सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एनिमे वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई पैरी एवरीथिंग, एक न्यू एनिमे। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वो हमें दिखाया जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट नूर, जो गंदगी साफ़ कर रहा होता है। फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो एक बूढ़ी दादी से मिलता है, जो उसे थैंक यू कहती है और उसके काम को कमीशन देती है। फिर वो अपने नेक्स्ट काम पे जाता है। वो वहाँ पर लेबर का काम कर रहा होता है और वो बहुत सारे बोरों को एक बार में ही उठा लेता है। फिर शाम हो जाती है और वो वहाँ के इंचार्ज से मिलता है। वो इंचार्ज उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर तुम ना होते तो ये काम जल्दी ख़त्म नहीं होता। वो उसे ये बातें कह ही रहा होता है तो नूर को एक रोशनी दिखती है और उसे हेल्प हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक जाइगेंटिक काऊ दिखती है और वो एक राक्षस की तरह होती है और वो कुछ फाइटर वहाँ पर एक लड़की की जान बचा रहे होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नूर एक बच्चा था और वो अपनी मदर के लिए दवाई बना रहा होता है क्योंकि वो बीमार होती है। फिर जब वो दवाई देने जाता है तो वहाँ पर पूरा काला हो जाता है और जब उसकी मदर देखती है तो वो उसका मुंह साफ करती है। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और जब वो अपनी मदर के लिए दवाई देने जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी मदर उठ नहीं रही है क्योंकि वह बीमारी के कारण मर गई थी, जिसे देखकर वह सैड हो जाता है। और सुबह के सीन में वह अपनी मम्मी और पापा की कब्र के पास होता है। फिर वो अकेले ही रहने लगता है और वो अकेले ही शिकार करता है, दूध निकालता है और एग कलेक्ट करता है, घर की साफ सफाई करता है, बुक्स पढ़ता है और अकेले ही खाना बनाता है। फिर एक दिन वो एक बुक ढूंढ रहा होता है और जब वह उसे बुक मिल जाती है तो वो बुक को पढ़ता है और उसमें उसे अपने पापा की मेमोरीज याद आती है और वो मेमोरीज में अपने पापा से कह रहा होता है कि आज कौन सी स्टोरी है। उसके पापा कहते हैं एडवेंचरर्स। वो बताता है कि वो सब गैदर होते हैं ड्रैगन्स को डिफीट करने के लिए और कुछ मैजिक यूज़ कर विजार्ड को हराते हैं और कुछ कर्स को निकालते हैं जंगल से और कुछ किंग्स को एलिक्सर देते हैं। फिर नूर यह ठान लेता है कि वो भी एक एडवेंचरर बनेगा। फिर वो शहर में जाता है एडवेंचरर्स गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। वो शहर को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर गिल्ड के अंदर जाता है। फिर वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वो कहता है ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। नूर कहता है गेटकीपर ने कहा था अगर एडवेंचरर बनना है तो ये वहाँ पर जाओ। और वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि डम मत बनो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। नूर कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है नूर। फिर वो कहता है कि तुम्हें इसे ज्वाइन करने के लिए क्लास ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। फिर क्लास चूज़ करके ट्रेन करना होगा और स्किल हासिल करनी होगी। फिर वो सबसे पहले स्पोर्ट्समैन स्किल पे जाता है। फिर वो वहाँ पर ट्रेन होता है, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद भी सभी लोगों की स्पोर्ट्स में स्किल आ जाती है लेकिन उसमें नहीं आती। फिर वहाँ का ट्रेनर नूर को जाने के लिए कहता है। फिर वो बैरियर्स पे जाता है लेकिन वहाँ भी ट्रेन नहीं हो पाता। ऐसे करते करते वो हंटर, थीफ, मैजिशियन, क्लैरिक पे जाता है लेकिन वो वहाँ पे भी स्किल नहीं सीख पाता है। फिर वो वापस से गिल्ड पे जाता है और बताता है तीन मंथ्स हर स्किल को ट्रेन करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाया स्किल। फिर वो वापस घर पहुंचता है और अपनी मदर फादर की ग्रेव के सामने वो ठान लेता है कि वह और ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि वो एडवेंचरर बन सके। ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बार में 10 वर्ड को पैरी कर सकता है। पैरी का मतलब है कि दूर फेंक सकता है। फिर अगले 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो 100 वर्ड्स को पैरी कर सकता है। फिर अगले सीन दिखाया जाता है 10 साल के बाद, जिसमें वो 1000 वर्ड्स को पैरी कर सकता है लेकिन उसके पास अभी भी कोई स्किल नहीं है। फिर वो फिर से शहर की तरफ जाता है गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो नई रिसेप्शनिस्ट को देखता है। फिर वहाँ पर पुराना रिसेप्शनिस्ट पूछता है, जो अब गिल्ड मास्टर बन चुका होता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाता है लेकिन वो बाद में पहचान जाता है कि यह नूर है।
फिर वो कहता है कि तुम खुद से ट्रेनिंग की है। गिल्ड मास्टर बताता है कि जो एडवेंचरस होते हैं वो ई रैंक से लेकर एस रैंक तक होते हैं और ई रैंक पर रहने के लिए तुम्हें एक यूज़फुल स्किल चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक भी स्किल नहीं है। फिर गिल्ड मास्टर एफ रैंक के बारे में बताता है जो शहर के छोटे मोटे काम करते हैं और नूर को एफ रैंक ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर नूर मान जाता है एफ रैंक ज्वाइन करने के लिए। फिर वो शहर के छोटे मोटे काम काज करने लगता है और लोग में वो फेमस हो जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जब वो एक जाइंट काऊ को देखता है, तो पहले वाला सीन जिसमें वो कट हो गया था, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस जाइगेंटिक काऊ ने सभी डिफेंडर्स को मार दिया है और वो उस लड़की की तरफ जा रहा होता है। फिर जब नूर फाइट करने लगता है तो वह उसके अटैक्स को डिफेंड करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ही उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो उस काऊ के वेपन को अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से पैरी करता है, तो उसका गला कट जाता है और वो मर जाती है। और जब उसने लड़की की प्रोटेक्शन करी थी, और जब उस लड़की के प्रोटेक्शन का बैकअप आता है तो नूर भी अपना बिना नाम बताए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।